बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर इक़्तिदार में और जुड़वा शहरों में 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो चारों तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ हैं। उन 4 डेवलपमेंट्स पे बात करने से पहले जो भी एक लेटेस्ट खबर आई है उस पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई की जो पेटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो पेटिशन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है कल एतराज़ात के साथ। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर एक इख्तलाफ है इस पेटिशन के हवाले से। इख्तलाफ यह है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को अगर पैरोल के ज़रिए उनकी रिहाई होती है तो हमें वो रिहाई करवा लेनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई नहीं होनी चाहिए, उनकी मुकम्मल रिहाई होनी चाहिए और उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं इस हफ़्ते। जो सज़ा मुअत्तली की है वो इस हफ़्ते लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या अगले हफ़्ते। और साथ ही जो इमरान खान साहब की जो 9 मई की ज़मानतें हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो सज़ा मुअत्तली वाली है उस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि पिछली समाअत में शायद उन्होंने वो पेटिशन इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली वाली दरख्वास्त शायद वापस ली थी, दोबारा दायर करनी थी। लेकिन बहरहाल अगर आप कहें कि इमरान खान साहब की क्या ज़मानतों पर मुकम्मल रिहाई हो सकती है तो बिल्कुल वो हो सकती है, वो 10 से 15 दिन में हो सकती है। लेकिन क्या एफोर्ड कर सकती है ये निज़ाम कि इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर रिहाई हो जाए? मेरा ख्याल है कि अभी वो इस चीज़ को एफोर्ड नहीं कर सकते, ना वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे। तो फिर दूसरा रास्ता है कि ये पैरोल वाली जो है जिस पे अलीमा खान साहब ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ये दरख्वास्त दायर हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने सलमान राजा से पूछा है, उन्होंने कहा कि इसके कोई चांसेस पैरोल पे रिहाई के नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पैरोल पे रिहाई वाला मामला संजीदा हो सकता है। मेरी असेसमेंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, मेरा एनालिसिस है, सिर्फ तजिया है। क्योंकि देखें ये इस निज़ाम के लिए बड़ा एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि इमरान खान साहब की पैरोल पे रिहाई हो जाए। क्योंकि जब आप पैरोल पे रिहाई होती है तो फिर उसकी शराइत होती हैं। उसकी शराइत ये होती हैं कि आप जलसा नहीं कर सकते, आप मीडिया पे नहीं जा सकते, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो अब फ़ौरन आप ये बात सुनते ही आपके जहन में ये होगा कि फिर तो बिल्कुल पैरोल पे इमरान खान की रिहाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा इस पे आर्गूमेंट ये है, मेरा एनालिसिस इस पे ये है, या मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि देखें इस वक्त इमरान खान साहब की जो तंजीम है बाहर, जो जमात है, वो कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बना पाई। आज से 1-1.5 साल पहले, आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इमरान खान की रिहाई का दबाव ज़्यादा था। आज जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ तो आज इमरान खान की रिहाई का दबाव वो नहीं है जो आज से 1.5 साल पहले था, जो आज से साल पहले था, जो आज से 6 माह पहले था। क्यों? उसकी वजह यह है कि PTI की जो बाहर तंजीम है वो इस वक्त अंदरूनी लड़ाइयों में बहुत ज़्यादा उलझ चुकी है। उनके पास इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का कोई लाएमल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, कोई रोब नहीं है, कोई दबदबा नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ईद के बाद आपने देखा कि 6 अप्रैल से जल्द से ये कन्वेंशन शुरू हुए थे और मुराद सईद भी बहुत एक्टिव हुए थे, जुनैद अकबर भी बड़े एक्टिव हुए थे। कहाँ हैं आज वो कन्वेंशंस? कहाँ हैं आज वो रैलियाँ? कहाँ है वो जो तहरीक इंसाफ कहती थी कि ईद के बाद हम सड़कें गर्म कर देंगे? कहाँ है वो इनका प्लान? कहीं पे नहीं है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है उसके पास कोई किसी तरह का लाएमल नहीं है, कोई उनके पास प्लान नहीं है। जब उनके पास कोई प्लान नहीं है, जब वो कोई तहरीक नहीं चला पा रहे, तो फिर ज़ाहिर अगर इमरान खान साहब की पैरोल पे रिहाई होती है तो पैरोल पे रिहाई इमरान खान साहब की करवा लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पैरोल पे रिहाई की वजह यह है कि इमरान खान अगर एक बार बाहर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि चले इमरान खान कम से कम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो इमरान खान कर पाएंगे। वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं, तंजीम को मुनज़्ज़म करना, तंजीम को बेहतर बनाना। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त तो तहरीक इंसाफ की तंजीम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों ने तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया है। तहरीक इंसाफ के लीडर्स 3 तरह के हैं। एक वो हैं जो कंप्रोमाइज़ है, एक वो है जो बुज़दिल है, एक वो है जो नेकनियती से समझते हैं कि हमें टेम्परेचर को नीचे ला के बातचीत से इमरान खान को बाहर लाना चाहिए। लेकिन तीनों का आउटकम ये है कि तीनों के पास प्लान नहीं है इमरान खान को बाहर निकालने का, मज़ामत के ज़रिए, एहतजाजी तहरीक के ज़रिए। और यही वजह है कि आज इमरान खान साहब ने उनके हवाले से कहा है, जुनैद अकबर साहब के हवाले से, कि वो या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहें या वो अपना तंजीमी ओहदा सदर KPK का रखें। क्योंकि इमरान खान ने कहा कि उनके लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए तहरीक और तंजीम साजी और तंजीम को मुनज़्ज़म करना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अब कल दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, अभी एतराज़ात के साथ है, हो सकता है एतराज़ात दूर हो, फिर इसको 1 हफ़्ते के लिए एडजर्न कर दिया जाए। इससे ये कोई ना समझे कि इमरान खान कोई फ़ौरी तौर पे जो है वो कल परसों या इसी हफ्ते को बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कल एतराज़ात दूर होंगे, यह भी हो सकता है कि एतराज़ात बरकरार रखे जाएँ और कहा जाए कि आप एतराज़ात दूर करें, और एतराज़ात दूर करने के बाद फिर ये पिटीशन आए और फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजार दिए जाएँ। तो लिहाजा
ये समात के लिए मुकर्रर जो इतराज़ात के साथ समात के लिए मुकर्रर हुई है, तो ये एक डेवलपमेंट तो है, लेकिन होगा क्या अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। और जैसे मैंने शुरू किया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक तकसीम है, मैं अपनी राय दे चुका हूँ। मेरी राय है कि अगर इमरान खान साहब परोल पे उनकी रिहाई होती है तो उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, किसी महफूज मकाम पर आ जाएंगे और कम अज़ कम अपनी पीछे बैठ के अपनी तंजीम को तो मुनज़्ज़म कर पाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की तंजीम की हालत हो गई है, जो उसका हशर नशर हो गया है, जो उनके MNAs MPAs उनके टिकट होल्डर्स की अक्सरियत कंप्रोमाइज़ हो गई है, तो इमरान खान को अब कम से कम 6-8 माह लगेंगे। इमरान खान को ये सूट करता है कि 6-8 माह मतलब बाद अगर कोई ऐसे माहौल बन जाता है इलेक्शन वाला, जो कि अभी नज़र नहीं आता, लेकिन अगर बने भी तो इमरान खान को 6-8 माह चाहिए कि वो दोबारा से एक तंजीम को खड़ा करें, मुनज़्ज़म करें, दोबारा से उन लोगों को टिकट दें जो वाकई मज़ामत करने वाले हैं और इमरान खान के साथ इखलास से चलने वाले हैं। वरना आप में से जो हैं आप अपने हलकों में देख लें, जो आपका MNA है जिसको आपने वोट दिया इमरान खान के नाम पे, या फॉर्म 45 पे जो जीता हुआ है, या जो टिकट होल्डर है, चलें वो जेन्युइनली हार गया लेकिन टिकट होल्डर था, क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए जो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए थी क्या वो कर रहा है? क्या वो कंप्रोमाइज़ नहीं है? क्या वो बुज़दिल नहीं है? क्या वो मैनेज नहीं हो गया? तो इसके जवाब आप अपने आप से ले लें। आपको जो भी हल्का है तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इस वक्त इमरान खान के साथ मज़ामत करने वाले, ओपनली जो मज़ामत करने वाले हैं, वो 12-15 से ज़्यादा लोग नहीं रह गए। बाकी आपके सामने सूरत हाल, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहरहाल समात के लिए मुकर्रर होना एक डेवलपमेंट है, लेकिन 4 इसके अलावा डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत अहम हैं। एक तो अलीमा खान साहिबा का नाम ECL से निकल गया है। ECL से नाम निकालने का हुक्म दिया है और रऊफ़ हसन साहब का नाम भी ECL से निकालने का हुक्म दिया गया है। एक केस जो है वो खादिम सोमरो साहब के पास था और एक इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास था। देखें, अगर इनका नाम रऊफ़ हसन साहब का या अलीमा खान साहबा का नाम ECL से निकालने का फ़ैसला मोहसिन अख्तर कैनी साहब देते, सरदार इजाज़ इसा खान साहब देते, तारिक महमूद जहांगीरी साहब देते, बाबर सतार साहब देते, या समर रिफत इम्तियाज़ साहबा देती, तो मेरे लिए ये कोई ख़बर नहीं थी। यानी ख़बर इससे जुड़ी हुई नहीं थी कि शायद हवाओं का रुख बदल रहा है या ये सोच है कहीं पे कि हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना है और वो जो एक यकजहती का माहौल है उसको बरकरार रखना है। अगर तो ये 5 जज देते फैसला तो फिर मेरा इस तरफ बिल्कुल ज़हन आ जाता कि ये सोच कहीं पे पाई जाती है कि हमें इस इस्तेहकाम को बरकरार रखना है, इस हवा को, इस फ़िज़ा को जो 10 मई से बनी है इसको बरकरार रखना है, फिर मेरे जहन में ये ना जाता। लेकिन क्योंकि ये ऐसे 2 जजेज़ ने दिया है जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं, एक ट्रांसफ़र होकर आए हैं, एक को जज बनाया गया है इस्लामाबाद कोर्ट का, वो वकील थे, तो इनके जो दोनों का और फिर अलीमा खान साहबा का 20 माह बाद नाम ECL से निकला है। 20 माह बाद उनका नाम ECL से निकला है। ये छोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है। और ये जो 4 खबरें बताऊंगा इसके एंड में बताऊंगा कि नून लीग की कहाँ पे क्यों टांग रही हैं। फिर इसके अलावा आज जो तीसरी डेवलपमेंट हुई है, वो तीसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि अलीमा खान साहबा की जो है वो अडयाला में मुलाकात करवा दी गई है। और उन्होंने मुलाकात के बाद क्या बात की है वो आपको बताता हूँ। देखें, इस पे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशस्तों का जो केस था, मखसूस नशस्तों का जो रिव्यू था, नज़रसानी थी, जिसमें 8 जजेस ने कहा था कि PTI को मखसूस नशस्तें दे दी जाएँ। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू डाल दिया, नज़रसानी दरख्वास्त डाल दी, वो 1 साल लगी नहीं, अब आईनी बेंच के सामने लगी है। 2 जजेस ने अपना फ़ैसला जारी कर दिया, आयशा मलिक साहबा ने, अकील अब्बासी साहब ने, और अब एक नई पॉलिसी भी जाइया अफरीदी साहब ने ले आए हैं। वो उस पर मैं अलग से बात करूंगा और जो इस वक्त बेंच में दरार है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब बहुत जल्दी में, लेकिन आज बहरहाल वो 5 दिन के लिए समात मुलतवी हो गई है, सोमवार तक चली गई है। देखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब बहुत जल्दी में, मुसरत हिलाली साहबा बहुत जल्दी में। अच्छा, इस पर मैं आपको अगली वीडियो में पूरा बताऊँगा कि कौन कौन से जजेस बहुत ज़्यादा जल्दी में और उनकी जल्दी की वजूहत क्या है।